सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यकार। सात संगत, ये 156 नंबर शब्द है जी। इसमें कह रहे हैं, बंदे दाए रूप बना के काम करे हैवाना दे, छल कपट विच रुझा रहिंदा है, अन दिन वांग शताना दे, उत्ते चिट्टे चिट्टे वस्त्र मन विच मैल समाई है, ये करतूत लुकी नहीं रहिंदी, भावें लख छुपाई है, उत्तों त्यागी विचों भोगी, जिसे भेख बनाया है, भवसागर चो तरन ओ किद्दां, पत्थर गल लटकाया है, मन विच हिरसी कुत्ता बैठा, भौंके ते हलकान करे, मूँह विच राम बगल विच छुरियां, ऐसा कम शैतान करे, जिस दे मन विच रब ने आके अपना डेरा लाया है, कहे अवतार असल ओ बंदा, समझो सहज समाया है। सात संगत, ये भी इंसान के लिए ही कह रहे हैं साहिब सच्चे पातशाह। कह रहे हैं, बंदे दाए रूप बना के। रूप तो बंदे का है, ऊपर से बड़ा ये शरीफ, बड़ा ईमानदार, बड़ा निमाना, लेकिन काम करे हैवाना दे। जो कर्म है उसके, वो बिल्कुल उल्ट है। इंसान जैसे भी कर्म नहीं है, आम इंसान जैसे भी कर्म नहीं है, हैवानों के, शैतानों जैसा कर्म है उनका। छल कपट, मन में छल है, चालाकियां हैं, कपट है, उसमें ये इसका मन लगा हुआ है, इसको याद नहीं है, इसको पता नहीं है कि मैं कितना छल कपट कर रहा हूं, उसमें ये रुझ गया है, इसकी आदत बन गई है। छल कपट विच रुझिया रहंदा है, अन दिन वांग शताना दे। हर दिन उसी में इसने अपनी आदत बनाई हुई है, और इसको पता भी नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। छल करना, कपट करना, चलाकियाँ करनियाँ, होशियारियाँ करनियाँ, शैतानों वाले कर्म करने, इसने अपनी रीत बना रखी है, और इसको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उत्ते चिट्टे चिट्टे वस्त्र मन विच मैल समाई है। ऊपर से तो ये बड़ा सुंदर बन जाते हैं, बड़े सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहन के, कपड़े पहन के अपने आप को कि मेरे जैसा कोई शरीफ ईमानदार कोई दूसरा है नहीं। मन में मैल समाई है, और मन में हर टाइम वो चलती रहती हैं चालाकियाँ, होशियारियाँ। वो जो मैल है वो कैसे हटेगी? एक करतूत लुकी नहीं रहती, भावें लख छुपाई है। ये वाली जो बातें हैं ये छुपी नहीं रहेंगी, चाहे तुम लाखों बार इसको छुपाने की कोशिश करो, ये समझ आ जाती है। अगर बंदे को बंदे की समझ ना आए तो रब को तो आती है। रब को सारी समझ आ जाती है कि ये कौन सी करतूतें कर रहा है, ये कौन से कर्म कर रहा है, ये कितने छल कपट चालाकियाँ होशियारियाँ कर रहा है, ये कितने शैतानों वाले काम कर रहा है। रब को समझ आ जाती है। उत्तों त्यागी विचों भोगी, जिसे भेख बनाया है, भवसागर चो तरन ओ किद्दां, पत्थर गल लटकाया है। सात संगत, ये पत्थर चाहे किसी को ना दिखे, रब को दिखता है। अंदर से तो तू बड़ा भोगी है कि मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, किसी तरीके भी मिल जाए, किसी तरीके भी, गलत तरीके या सही तरीके, कैसे भी मेरे को ये मिल जाए। अंदरों तू बड़ा भोगी, और ऊपर से तू बनता है मेरे जैसा तो कोई त्यागी नहीं है, मेरे को किसी चीज़ की वो नहीं है, लालसा नहीं है, लालच नहीं है। ऊपर से तू ऐसे बोलता है, अंदर से तू चाहता है कि मैं किसी को खाना भी ना खाने दूँ। हमारे मन में भी ये रब ईश्वर डेरा लगा ले, फिर तो ये जीवन मुक्ति है। फिर तो हम अभी भी भुगते हैं
और शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त हैं। फिर ये 84 लाख जूनियाँ हमें तंग करने वाली नहीं है, हमें परेशान करने वाली नहीं है, क्योंकि रब ने हमारे अंदर डेरा लगाया हुआ है और हमने रब के अंदर डेरा लगाया हुआ है। फिर तो ये ओत पोत मामला हो गया। तो आओ कृपा करो कि हमारा डेरा जो है वो रब के अंदर लगा रहे, हम इसी के बंदे बने रहें, हम इसी के आज्ञाकारी अमली बंदे, जो अमल में सात्संगत अमली बंदे और होते हैं, कथनी और होती है, करनी और होती है। कथा करने वाले तो बहुत लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिल जाएंगे जो कथा करते हैं, जो कथनी जे बोलते हैं। और करनी वाले तो निरंकार सच्चा पातशाह सोजी डाले हमें, हम करनी वाले बन जाएं, हम अमली संत बन जाएं, अमल में हमारे ये सारी बातें आए। ऐसा ही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम तेरे प्योर संत बने, प्योर, बिल्कुल हमारे में कोई भी मिलावट ना हो, कोई भी चालाकी, कोई होशियारी, कोई छल कपट, कुछ भी ऐसा गंद मैल ना हो। क्योंकि इस मन को पता नहीं कितने युगों से ये मन काला स्याह हुआ पड़ा है, इसमें जन्मों जन्मों की मैल लगी पड़ी है। तो ये मैल जो है सत्संग में आके, गुरु चरणों में आके, संत जनों के पास बैठकर ये धीरे धीरे चमका देता है, ये अपने जैसा बना लेता है। पर शर्त ये है कि बैठना तो है, संतों के पास बैठना है, गुरु चरणों में बैठना है, इसके हुक्म में रहना है, सेवा सिमरन सत्संग में रहना है। फिर ये हमें संवार लेता है, फिर ये चमका देता है। सात्संगत जुड़े रहने की कीमत है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये हमारे शरीर के अंग हैं, ये अगर शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तो इनकी बड़ी संभाल है। अगर ये टूटकर अलग हो गए हैं तो फिर तो इनकी कोई संभाल नहीं। मान लो ये हमारा हाथ है, एक तरफ से मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मक्खियाँ बिन बना रही हैं, खून से लथपथ है, तो लोग नाक के आगे हाथ रख के निकल रहे हैं कि ये क्या पड़ा है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो हम इसको कितना संभालते हैं, दिन में कितनी बार धोते हैं, नेल पॉलिशें लगाते हैं, मेहंदियाँ लगाते हैं, नाखून काटते हैं, इसको संवारते हैं, संभालते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। जो गुरु के साथ जुड़े होते हैं, जो संतों के साथ जुड़े होते हैं, ये भी उनको सजाता है, संभालता है, संवारता है। क्योंकि जब हम सतगुरु के साथ जुड़े होते हैं फिर इसकी ड्यूटी होती है, ये हमें संभालता है। आओ अंत श्वासों तक, श्वासों के बाद ये रूह इसी में इकमिक हो जाए, इसी के साथ जुड़ी रहे, इसी में गुम हो जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना चाहिए।